Today's topic of webinar is Vedic mathematics, and to throw more light on this, we have faculty Dr. Rishi Agrawal. Sir, namaste once again. नमस्कार मैडम. Dr. Rishi Agrawal is currently working as an associate professor and head of the department in the Hislop College of Nagpur. And he has a passion of mathematics teaching. He has learned Vedic mathematics also. He worked for popularizing mathematics as a service to the society. And he has a strong belief. I should appreciate, sir. This is a very different thing that you have, that every child has, mathematics laboratory in his mind, and the student and teachers can open it, develop it, so that child is able to see, child is able to visualize mathematics all around. He has developed a unique teaching learning methodology in mathematics, which is called as Ganit Darshan. And under this program, he has conducted more than 200 workshops, quizzes, mathematics modeling programs, and as well as popular lectures. He has published more than 9 research papers in the national as well as international, at national and international level, and he has authored 13 books in mathematics. So it's our privilege, sir, to have you as today's speaker on Vedic mathematics. So without wasting much of time, I think we should start the maths, and sir is going to speak today. He is going to demonstrate few methods from Vedic, because it's an ocean. We cannot cover many things in today's session. So sir, my first question to you, because the viewers would like to know, what is Vedic mathematics? Okay मैडम, as you rightly said कि this is ocean of mathematics. तो थोड़ा यदि हम पहले जाएं तो हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स, ये जो फील्ड है, इसके बारे में काफ़ी कुछ बोला गया, पढ़ा गया. स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ जी महाराज, इन्होंने ये टर्म कॉइन किया वैदिक मैथमेटिक्स, और अपने एक्सपीरियंसेस और जो भी उनका लिटरेचर रीडिंग था उससे उन्होंने एक बुक लिखी 1957 में, विच इंक्लूड 16 मेन सूत्रास एंड 13 सब सूत्रास. अब ये इतनी बड़ी विरासत एक गणित जगत को मिली कि इनकी मदद से जितने कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो हमारा समय लिया करते थे, उनका समय काफ़ी कम हो गया, और एक्यूरेसी के साथ हम वही प्रॉब्लम सॉल्व करने लगे. इस वजह से इसकी पॉपुलैरिटी भी काफ़ी बढ़ी. वैसे यदि वैदिक मैथमेटिक्स को और एलोबरेट करना चाहें तो संस्कृत में वेद का मतलब होता है नॉलेज, एंड हेंस वैदिक मैथमेटिक्स बिकम द नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स. तो इसके इस मीनिंग को एक्सेप्ट करते हुए, इसकी जो भी खूबियां हैं, ये हम सभी ने एक्सेप्ट करते हुए इसका भरपूर उपयोग करना चाहिए. सही कहा सर आपने, विद यानी नॉलेज, सो ओशन ऑफ नॉलेज. और मुझे नहीं लगता आज का 1 घंटा इसके लिए काफ़ी है, बट फिर भी मैं जानना चाहूँगी कि हाउ दिस वैदिक मैथमेटिक्स इज डिफरेंट दैन कन्वेंशनल मैथमेटिक्स. हमारा पूरा जो एजुकेशन सिस्टम है वो ट्रेडिशनल मैथमेटिक्स और ट्रेडिशनल स्टडीज सिलेबस के साथ साथ चल रहा है. यहाँ इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले कुछ 1-2 बातें और रखना चाहेंगे. जो आज हम वैदिक गणित के बारे में सुनते हैं, और एक प्रोग्राम में मन की बात में जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने भी वैदिक गणित की जो बात की, तो आप समझ सकते हैं कि इसकी उपयोगिता, इसकी पॉपुलैरिटी अभी कितनी हो गई है. और हमें कहते हुए गर्व महसूस होता है कि इस चीज़ की शुरुआत नागपुर से हमारे एक प्यारे सर रहे हैं, डॉक्टर अनंत व्यवहारे सर, जो आज हमारे बीच नहीं है,
लेकिन उन्होंने एक ये बीड़ा उठाया, ये जो विषय है, ये विषय को जनमानस तक पहुंचाने के लिए रामटेक का कवि कुलगुरु विश्वविद्यालय के साथ मिलकर सर्टिफिकेट कोर्स इन वैदिक मैथमेटिक्स की शुरुआत की। नागपुर के अत्रे लेआउट स्कूल ऑफ स्कॉलर्स के स्कूल में हर संडे उनके क्लासेस होते रहे। शुरुआत सर्टिफिकेट कोर्सेज से हुई, जो पिछले 8 सालों से लगातार शुरू है, और सर्टिफिकेट कोर्स फिर डिप्लोमा कोर्स बन गया और अभी शायद डिग्री कोर्सेज की तैयारियां चल रही हैं। और इसमें जो योगदान मिला दिल्ली स्थित शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास का, जितना प्रसार ये जो शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास में है किया है, तो उसकी शुरुआत भी हम एक सहयोगी रहे हैं। जनवरी 30-31 2010, 10 साल पहले पहला सेमिनार राष्ट्रीय सेमिनार 2 दिन का इस्लाम कॉलेज से शुरुआत हुई। तो इस तरह से इस यज्ञ में अपनी आहुति देने का हमें मौका मिला। अब रहा आपका जो सवाल है मैडम कि ये कैसे डिफरेंशिएट करता है ट्रेडिशनल मैथमेटिक्स और जो वैदिक मैथमेटिक्स है, इसमें क्या फ़र्क होता है। तो जब हम ट्रेडिशनल मैथमेटिक्स पढ़ते आ रहे हैं तो ट्रेडिशनली तो हम सब कुछ सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन जब ये जानने का मौका मिला, वैदिक मैथमेटिक्स के सूत्रों को समझने का मौका मिला, और जब उसको सॉल्व करके प्रॉब्लम करने लगे तो अपना एक आनंद महसूस होने लगा। समय तो कम लगने लगा, साथ साथ में जो एन्जॉयमेंट होता है। कई बार हम बच्चों को कहते सुनते हैं कि मैथमेटिक्स इज़ नॉट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, तो कहीं ना कहीं उसके जड़ में उसको जो पढ़ाने का तरीका है शायद वो इंटरेस्टिंग नहीं है। और हमें पर्सनली ऐसा लगता है कि यदि स्कूल लेवल से ये वैदिक मैथमेटिक्स को प्रॉपरली सिलेबस में इंट्रोड्यूस किया जाए तो काफ़ी बच्चों का जो डर है गणित को लेकर, ये दूर हो सकता है और वो खेल खेल में विषय को पढ़ सकते हैं। शुरुआती तौर पे डेफिनेटली इट इज़ वेरी यूजफुल एंड इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिशनल मैथमेटिक्स। यही हम आज के जो सेशन में देखने वाले हैं। ठीक है सर, आपने सही कहा। और इसमें जो पैटर्न्स है, आपने जो पद्धति सीखी, वंस वी लर्न वन मेथड देन वी कैन इवॉल्व, वी कैन ऑब्जर्व पैटर्न्स। और यहाँ एक मेथड से रुकता नहीं है, एक मेथड हमने सीख ली, एक पैटर्न हमने उससे जान लिया, तो वो पैटर्न, द पैटर्न कैन बी एक्सप्लोर्ड एंड आई थिंक स्टूडेंट्स कैन डेवलप देयर ओन मेथड एंड द मेथड कैन बी एक्सटेंडेड। तो वो जो मज़ा है वो वैदिक मैथमेटिक्स में है। yes, मुझे लगता है हम शुरू करते हैं। हम टेबल्स, मल्टीप्लिकेशन टेबल्स जो होते हैं, पाड़े जिसको बोलते हैं, आई थिंक उससे हम शुरू करेंगे। और सर आज हमें गुणाकार यानी मल्टीप्लिकेशन के कुछ मेथड्स एंड स्क्वायर रूट की कुछ पद्धतियाँ हमारे साथ आज हमको पढ़ाने वाले हैं, हमको सिखाने वाले हैं। आई थिंक द फ्लोर इज ऑल योर्स सर। थैंक यू मैडम। First of all, I want to thank the organizers, School of Scholars, management, Abha ma'am, Geeta ma'am, for giving me this chance to interact with school children. स्कूल चिल्ड्रन के साथ बिताया हुआ समय एक यादगार होता है, और जैसा कि हमें बताया गया कि इस प्रोग्राम का जो मेन ऑडियंस है वो है स्कूल के बच्चे। हाँ, उनके पेरेंट्स भी ये प्रोग्राम देख रहे होंगे, कुछ सीनियर टीचर्स, कुछ फैकल्टी मेंबर्स भी देख रहे होंगे। तो सभी से एक निवेदन है कि थोड़ी देर के लिए, 1 घंटे के लिए हम सब बच्चे बन जाएं और वो जो बचपना है वो बचपना को एंजॉय करने की कोशिश करें, वो बचपने का जो आनंद है वो लेने की कोशिश करें। कभी कभी वो बड़ेपन में है ना एक रिजिडिटी आ जाती है, तो बच्चों के साथ यदि हम करें तो ये जो 1 घंटे का सेशन है ये हम खुलकर एंजॉय कर पाएंगे। और लाइफ का मकसद ही है आनंद देना, आनंद पाना। मैडम ने जैसे अभी अपनी स्पीच में कहा कि केवल आंसर मिलाना इज़ नॉट द लास्ट गोल। वो आंसर पाने के लिए जो आप सफ़र कर रहे होते हैं, जो जर्नी होती है, वो जर्नी को एंजॉय करना इज़ इम्पॉर्टेंट। तो शुरुआत करते हैं मैथमेटिक टेबल्स से। बचपन में हमने तो काफ़ी डांट खाई है कि आपको टेबल याद नहीं होते, आपको टेबल याद नहीं होते, और हमारे समय में ये वैदिक मैथमेटिक्स नाम की चीज़ हमें तो बताई नहीं गई थी। हम तो काफ़ी ग्रोन अप एज में ये सब पढ़े हैं, और पढ़ने के बाद में कुछ जो चीज़ें समझ में आई वही अभी आप लोगों के साथ साझा करने के लिए हम यहाँ पर उपस्थित हैं। तो चलिए दोस्तों, आपके जो 10 फिंगर्स हैं, ये 10 फिंगर्स का थोड़ा सा इस्तेमाल कर लेते हैं। ये 10 फिंगर्स में
कुछ टेबल्स है। तो यदि आप सब रेडी हैं तो 10 फिंगर्स को ओपन कर लें और ऐसा मानकर चले कि केवल थोड़े से जो टेबल्स हैं 6 तक के जो टेबल्स है वो यदि लर्न करें तो बाकी के टेबल्स हम ये फिंगर्स में ला सकते हैं और फिर इनकी हेल्प से हम आगे जो बड़े बड़े टेबल्स है वैदिक मैथमेटिक्स की हेल्प से कैसे ले सकते हैं वो देखते हैं। ये 10 फिंगर्स यदि आपने अपने सामने लिए तो जरा इनको है ना कुछ नंबर्स अलॉट कर देते हैं। देख अब हम इन्हें नंबर अलॉट करते हैं। Start. अलॉट 6 टू दिस थंब, दोनों जगह दोनों को 6 6 अलॉट कर दिया। 7 ये दोनों इंडेक्स फिंगर को 7 अलॉट कर दिया। मिडल फिंगर को दोनों को 8 अलॉट कर दिया, नंबर 8। रिंग फिंगर को 9 और ये जो लिटिल फिंगर है इसको 10। तो ये हो गया 6, ये 7, ये 8, 9 and 10. Now take an example of 6 7s are 6 7s are we know 42. अब यहाँ कैसे हो सकता है, देखिए ये 6 एक हैंड में 6 को फोल्ड किया, 6 फोल्ड किया और दूसरे हैंड में 7, तो 6 and 7 ये फोल्ड कर दिए। 6 फोल्ड किया, 6 और 7 फोल्ड किया। अब ये जो फोल्डेड फिंगर्स है ये फोल्डेड फिंगर्स इक्विवेलेंट टू 10, वन फिंगर इक्विवेलेंट टू 10, तो ये हो गया 10 और ये 20 30 और ये जो रिमेनिंग फिंगर्स है इनको कर दिया मल्टीप्लाई, इनको कर दिया मल्टीप्लाई। दिस इज 4 and 3 मल्टीप्लाई कर दिया, इट बिकम्स 12। तो 30 प्लस 12 इज 42। तो हम बात कर रहे थे कि जो टेबल्स हैं ये कैसे हमारे फिंगर्स में हैं। 6 9 का सपोज हमें काउंट करना है तो हमने एक हैंड पे 6 को फोल्ड किया और सेकेंड हैंड में 6 7 8 9 ये फोल्ड कर दी। अब ये जितने फोल्डेड फिंगर्स है ईच फिंगर इज नाउ इक्विवेलेंट टू 10, तो ये हो गया 4 और ये एक 5 यानी ये हो गया 50 और ये जो रिमेनिंग फिंगर्स है इनको कर दिया मल्टीप्लाई। तो 4 1 जा 4, कितना था ये 54 बन गया। 6 9 जा 54। तो ऐसे जो स्मॉल नंबर्स है ये तो हम हमारे फिंगर्स में ला सकते हैं बिलो 10 into 10। अब उसके आगे के जो नंबर्स है जिसके लिए हमें टेबल की जरूरत पड़ेगी, एक और देख लेते हैं। 7 8 जा, तो 6 and 7 फोल्ड किया, यहां पर 6 7 8 फोल्ड किया। कितने फोल्डेड फिंगर्स हो गए 2 + 3 5 यानी 50 ये हो गए और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। 3 2 जा 6 तो हो गया 56। 7 8 जा 56। Isn't it? है इंटरेस्टिंग? ओके, नाउ कम टू द टेबल पार्ट। तो टेबल पार्ट जनरली 10 तक तो याद हो जाते हैं सभी को, 11th का भी याद रख लेते हैं। बात आती है, प्रॉब्लम शुरू होती है 13 ऑनवर्ड्स। तो थोड़ा एक सिंपल लेते हैं, फिर थोड़ा सा एक कॉम्प्लिकेटेड टेबल लेते हैं और फिर आगे कुछ मल्टीप्लिकेशन के डिफरेंट मेथड्स वो भी डिस्कस करेंगे। टेबल ऑफ 13, तो राइट डाउन टेबल ऑफ 3 के नीचे शुरू कर देते हैं। 3 2 जा 3 3 जा 3 4 जा 3 5 जा 3 6 जा 3 7 जा 3 8 जा 3 9 जा एंड 3 10 जा। 3 का टेबल हो गया कंप्लीट। और 1 का टेबल लिख देते हैं। 1 1 जा 1 1 2 जा 1 3 जा 1 4 जा 1 5 जा 1 6 जा 1 7 जा 1 8 जा 1 9 जा और 1 10 जा। अब जब टेबल की बात करनी हो 13 के टेबल की, तो यहां से नंबर लिखना शुरू करो। 13 ये 2 डिजिट नंबर है, 26 39। प्रॉब्लम आ जाएंगी जब यहाँ 2 डिजिट है और यहाँ सिंगल डिजिट है। कैरी दिस टू हियर, ऐड दिस 1 इन द नंबर 4, कैरी फॉरवर्ड जो करते हैं इट बिकम्स 52। सेम मेथड अप्लाई करते चलेंगे तो इट बिकम्स 65 78 91 104 119 and this is 130. This become table for 13. Everything is okay. 5 6 7 9 10 11. Oh, it is 27. देखा टेबल लिखते समय गड़बड़ हो गई। It is 27 117 and then 130. तो ये तो हो गए स्मॉल नंबर्स के टेबल। यदि हमें तैयार करने हो तो इस मेथड से वी कैन राइट टेबल।
सेटअप हो गया तो आप एक्सप्लेन। Yes, madam. This is small number 13. Let us take some bigger number, say above 15, 17. तो 17 का टेबल याद रखना तो थोड़ा मुश्किल है। तो 7 का टेबल तो है हमारे पास। 7 का टेबल तो हम फिंगर से भी अभी जो एक्सप्लेन किया तैयार कर सकते हैं। 7 का टेबल लिख देते पूरा 10 तक। 7 1 जा 7 5 जा 49 57 56 63 70। 7 का टेबल हो गया लाइन से। अब 1 का टेबल लिख देते 1 1 जा 1 1 2 जा 1 3 जा 1 4 जा 1 5 जा 1 6 जा 1 7 जा 1 8 जा 1 9 जा 1 10 जा। अब जहां जहां डबल डिजिट्स है यूनिट प्लेस में तो सिंगल डिजिट चाहिए, तो जो डबल डिजिट है उसे कैरी फॉरवर्ड करके ऐड कर दें। तो वी गेट टेबल ऑफ 17 एज, इसको ऐड कर दें यहाँ ये 1 को, इट बिकम 34 51 68 85 102 119 136 153 एंड 170। ये बन गया 17 का टेबल। अब कई बार प्रॉब्लम यहाँ ऐसी होती है कि मल्टीप्लिकेशन, जैसे ये टेबल लिखते लिखते यदि मान लो कुछ गलती हो जाए तो आप इस बात से सहमत होंगे कि मल्टीप्लिकेशन आसान है या एडिशन आसान है? डेफिनेटली एडिशन आसान होगा। तो इसका दूसरा तरीका देखते हैं कि क्या 17 के टेबल को बिना मल्टीप्लिकेशन, बिना 7 के टेबल को याद रखे और तरीके से लिखा जा सकता है। एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स, वैदिक मैथमेटिक्स स्पेशली। देखते हैं। तो दिस इज वन मेथड ऑफ राइटिंग टेबल। अनदर मेथड, ये 17 का टेबल हम प्रिपेयर करना चाह रहे हैं। तो अभी नवतः दशतम चरमम दशतः जो कहा मैडम ने, तो 10 में से 7 को यदि हम देखें कितना लेस है, तो ये है 3 लेस। ऊपर लिख दिया 3 लेस, और ये जो 1 है इसमें कर दिया 1 ऐड, तो ये बन गया 2। तो दिस 17 and 22 3 bar, they are equivalent in the sense this 2 3 bar is treated as 20 minus 3. It becomes 20 minus 3. इसको लिखने का तरीका हो गया 2 and bar over 3. अब ये जो 3 बार है, ये 3 बार इसमें ऐड करते चले जाइए। 3 बार को इसमें ऐड कर, एडिशन इज डेफिनेटली सिंपल देन मल्टीप्लिकेशन। और जो 2 है, ये 2 को ये 1 में ऐड करते चले जाइए। देखते हैं क्या होता है। 7 में 3 बार ऐड किया 4, उसमें 3 बार ऐड किया 1, उसमें 3 बार ऐड किया तो इट इज 2 बार। 3 बार ऐड कर रहे हैं मतलब 1 माइनस 3 दैट इज माइनस 2, तो उसको लिखा है 2 बार। अब ऐड करते चले जाओ 5 बार 8 बार 11 बार 14 बार 17 बार एंड देन 20 बार। ये सब ऐड कर दिया 3 बार, सभी नंबर में पहुंच गए जहां पर कंप्लीट 0 10th प्लेस आ जाती, रुक गए। अब ये 2 को ऐड करते जाते 1 में, तो 1 + 2 3 + 2 5 + 2 7 + 2 9 + 2 11 + 2 13 + 2 15 + 2 17 + 2 19। ये बीच में थोड़ी गैप है, ये गैप को अभी फिल करना है हमें। अब देखिए 17 1 जा 17 तो ठीक दिख रहा है, 2 जा 34 ठीक दिख रहा है, 3 जा 51 ठीक दिख रहा है। अब बात आ गई 7 2 बार। अभी थोड़ी देर पहले हम देख रहे थे 2 3 बार का मतलब था 20 माइनस 3 दैट इज 17। तो इसका मतलब क्या हो गया 70 माइनस 2 68। लिखते समय कैसे लिखना, यहां से 1 इसको बोरो करके दे दिया तो 10 आ गया यूनिट प्लेस पे, तो 10 माइनस 2 बिकम्स 8, और यहां से ले लिया था 1 तो यहां रह गया 6। कितने तरीके हैं एक ही चीज को एक्सप्लेन करने के लिए, कितने अलग अलग डायमेंशंस है, तो चीजें समझना आसान हो जाता है। फिर 9 5 बार, एक यहाँ से बोरो करके इसको दे दिया, 10 मिला उसमें से 5 गया तो 5 बचा, यहाँ रह गया 8। और वैसे क्या मतलब था इसका 90 माइनस 5 दैट इज 85। दोनों मीनिंग साथ साथ में आप पैरेलली लेकर आगे बढ़ सकते हैं। 8 है लेस देन 10 है, एक बोरो करके दे दिया इसको, तो 10 माइनस 8 बिकम्स 2,
एक इसमें से ले लिया था, यहाँ बच गया 10। अब देखिए, अब जरा इंटरेस्टिंग चीज है, अभी तक तो 10 से लेस नंबर थे, 2 बार, 5 बार, 8 बार, तो 10 में उनको ऐड करना हमको पॉजिटिव नंबर प्रोवाइड कर रहा था। नाउ द नंबर इज 11 बार, मतलब -11। तो पॉजिटिव नंबर लाने के लिए इससे बिगर नंबर की जरूरत पड़ेगी, दैट विल बी मल्टीपल ऑफ 10, तो इट विल बी 20। तो अब जब बोरो करेंगे तो यहां से बोरो करते समय विल टेक 2, तो 2 जब यूनिट प्लेस में जाएगा तो वो बन गया 20 माइनस 11 विल गिव अस 9। अब यहां से 2 बोरो कर लिया तो बच गया यहाँ पर 11, 119। सेम पैटर्न को कंटिन्यू कर देते। 14 बार है तो इसको राउंड फिगर 20 देना पड़ेगा, इसका नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 10, तो 20 देने के लिए यहाँ से बोरो कर दिया 2, इट बिकम्स 20 माइनस 14 दैट इज 6। 2 यहाँ से ले लिया था तो बच गया 13। 17 माइनस, तो फिर से 2 ले लिया, यहाँ बच गया 15 एंड दिस इज 3। 20 माइनस 17, अब ये पूरा 20 बार है, तो 20 से तो ज़्यादा नहीं है, तो इसको 20 ही लगेगा पूरा। यहाँ से 2 बोरो करके इधर दे दिया, 20 माइनस 20 बिकम 0, और यहाँ रह गया 17। सो दिस बिकम टेबल ऑफ 17। टैली कर लेते, ये मेथड से आया हुआ टेबल, ये मेथड से आया हुआ टेबल, दोनों सेम है। 17, 34, 51, 68, 85, 102, 119, 136, 153, 170। कौन सा मेथड आसान लगा? थोड़ी सी प्रैक्टिस यदि हो जाए तो डेफिनेटली यू विल फाइंड राइटिंग टेबल इन दिस पैटर्न इज मोर कन्वीनियंट। और ये जो पैटर्न है, ये पैटर्न को बिगर नंबर्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, 54, 78, 89 एक्सेट्रा। ओके, यस मैडम। हाँ सर, एक क्वेश्चन है, अमिता राउत से क्वेश्चन है कि हाउ डिड यू गेट दैट बार 3 एट? हाँ, दिस बार, हाँ, दिस इज लेस, वो 3 बार कैसे आया? लेस बाय 3। इसका जो बेस है, बेस इज 10, नियरेस्ट बेस इज 10, तो कितना कम है? 10 से कितना कम है? 3 कम है, तो उसको लिखा है 3 बार। एंड अनदर वे ऑफ राइटिंग 17 इज, 17 कैन बी रिटन एज 20 माइनस 3 दैट इज 17। अब ये जो तरीका है, इसको यदि डिजिट फॉर्म में लिखने की बात है तो वी कैन राइट दिस 20 माइनस 3 एज 2 3 बार विद द मीनिंग दैट इट इज 20 माइनस 3, और ये एक कंप्लीट डिजिट का काम करने लगता है। फिर एज अ कंप्लीट डिजिट के साथ फिर हम ये जो यूनिट प्लेस के नंबर है, ये एक के बाद तुरंत लिख सकते हैं। इट इज लेस बाय 3 देन 10। सर मुझे लगता है बच्चे एकदम सॉल्व कर रहे हैं, बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं इसमें। एक बार और वो 3 and 4, 5 and 1 स्टेप में कैसे आया, एक बार बता दीजिए। ठीक है, एक दूसरा एग्जांपल लेकर बताएं। नहीं, आप सिर्फ वो एक्सप्लेन कर दीजिए इसी को, स्टेप, ठीक है, अब बच्चों को वो समझ में आ जाए। ठीक है। तो सबसे पहला जो काम है 17 का, ये वाला जो है, इसमें तो मल्टीप्लिकेशन की जरूरत पड़ी, हम उसको अवॉइड करना चाह रहे हैं। तो 17 को लिखने का दूसरा तरीका 20 माइनस 3, तो जो -3 है दैट -3 इज रिटन एज 3 बार, ये एक तरीका हो गया। दूसरा, 10 में से कितना कम है, ये 7 और 10 में डिफरेंस क्या है, तो दैट डिफरेंस इज 3, तो वो लिख दिया 3 का डिफरेंस है, तो 3 बार। और 3 बार के साथ में अब नेचुरली 17 चाहिए, तो ये जो बाद वाला यूनिट 10th प्लेस वाला नंबर है, इट शुड बी 1 ग्रेटर, तो 1 में ऐड कर दिया 1, इट बिकम्स 2। अब दोनों को सेपरेट देख रहे हैं, ये 2 अलग है, 3 बार अलग है, और दोनों को मिलाया तो इट मीन्स 20 माइनस 3 विच इज 17। तो ये जो नंबर लिखने का पैटर्न है, यदि ये समझ आ जाए तो बात का काम तो आसान है। तो अभी ये पॉइंट क्लियर है। एक दो एग्जाम्पल यदि लेना है तो केवल ये नंबर कैसे लिखना ये देखे जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि हमको 56 का टेबल लिखने की बात करनी हो, 56 के लिए वो ऊपर का नंबर कैसे तैयार होगा, इफ वी वांट टेबल ऑफ 56, तो अब 6 का टेबल मल्टीप्लाई करेंगे, वो मेथड अवॉइड करना चाहते हैं, ये मेथड से जाना चाहते हैं। तो 6 और 10 में कितना डिफरेंस है, तो दैट डिफरेंस इज 4, तो उसको लगाते हैं 4 बार, और इसको एक नंबर ऐड कर दिया, ये हो गया 6 4 बार, मीन्स व्हाट, इट मीन्स 60 माइनस 4। इसको यदि आप पूरा नंबर के फॉर्म में देखेंगे तो 60 माइनस 4। तो आई थिंक नाउ दिस पॉइंट इज क्लियर, नाउ दिस पॉइंट। अच्छा, ये सब करना कब, जब हमारा यूनिट प्लेस 5 से बड़ा हो, तब ये काम करना। तो उसको हम बेसिकली 5 से लेस में लाना चाह रहे हैं, विनुकुलम में लाना चाह रहे हैं। तो जब वो 5 से लेस हो जाए तो काम आसान हो जाता है। चलिए, यदि ये पॉइंट क्लियर हो गया तो अब
ये नंबर ऐड करते जाना है सब में। तो 7 में -3 ऐड किया, वी गेट 4, उसमें -3 ऐड किया तो वी गेट 1। आर यू गेटिंग? ऐड करना, ये नंबर ऐड करते जाना है कॉन्जिक्यूटिव नंबर में। 1 में -3 ऐड किया मीन्स 1 - 3 बिकम्स -2, उसको लिखा 2 बार। -3 ऐड किया -5 एंड सो ऑन। ऑलराइट, देन ऐड 2 इन यूनिट्स प्लेस, टेंस प्लेस। तो 1 + 2 3, 3 + 2 5, 5 + 2 7 एक्सेट्रा। अब ये जब पूरा तैयार हो जाए तब फाइनल नंबर क्या होगा? तो एक लॉजिक तो वही था, इट मीन्स 20 - 3, दिस इज वन लॉजिक। तो 72 बार को कैसा देखेंगे? 70 - 2। लेकिन ऐसा सोचने में समय ज़्यादा लगेगा, हमको तो समय कम करना है, स्पीड बढ़ानी है। तो 2 बार है, यहाँ से 1 को बोरो कर दिया तो 10 आया, 10 - 2 बिकम्स 8, और यहाँ से बोरो किया तो रहा 6। सेम पैटर्न बाकी जगह लगा देते। ये कब तक के चलेगा? 8 बार तक तो सब ठीक है। अब जब 11 बार आ गया तो नेचुरली इसमें से पॉजिटिव नंबर मिलाने के लिए नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 10 विल बी 20। तो बोरो करते समय यहाँ से 2 को बोरो किया, तो जब 2 को बोरो किया तो वो यहाँ जाके बन गया 20 - 11 गिव्स 9, और 2 यहाँ से ले लिया था तो यहाँ रह गया 11। ठीक है? यस, परफेक्ट सर, परफेक्ट। सो इसमें हम एक्चुअली 1 मोर देन प्रीवियस, है ना? 1 मोर देन जैसे प्रीवियस। 5 को हमने 6 किया, हाँ, तो वो सूत्र है 1 मोर देन द प्रीवियस, है ना? Yes. एकाधिकेन पूर्वेण, एकाधिकेन पूर्वेण। एक अधिक करते हैं, एक प्लस करते हैं, है ना? सर बहुत अच्छे से समझ गया है। ठीक। एक क्वेश्चन और है कि इज इट अप्लीकेबल टू ऑल टेबल्स? तो मुझे लगता है इसका आंसर आपने दे ही दिया कि कितना भी बड़ा नंबर हो आप उसका टेबल, मल्टीप्लिकेशन टेबल वी कैन जनरेट। अभी बेसिकली हम 2 डिजिट नंबर के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन जैसे आपकी मास्टरी 2 डिजिट नंबर में हो जाए तो इट कैन बी एक्सटेंडेड टू 3 डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर एंड सो ऑन। अच्छा, ये सारी चीज़ें पढ़ने से हो क्या रहा है बेसिकली? अब देखिए, आपके जो दोनों लोब है वो एक्टिव हो जाते हैं, है ना? एक्टिव हो जाते हैं, वो वर्क करने लग जाते हैं। अभी तक के शायद हमने केवल अपने माइंड का एक पार्ट यूज़ किया होगा एक ट्रेडिशनल तरीके से। जब आप उसको कुछ थॉट, आप कहते हैं ना, जब हम थॉट देते हैं तो माइंड एक्टिवली वर्क करने लगता है, उसकी क्रिएटिविटी बढ़ जाती है। तो ये एक एडिशनल एडवांटेज, मैथमेटिक्स तो पढ़ ही रहे हैं, साथ साथ में हम क्रिएटिव भी होते चले जा रहे हैं। सही बोला सर आपने, क्रिएटिविटी इन मैथमेटिक्स, बिकॉज हम सोचने लगे कि ये पैटर्न को हाउ टू एक्सटेंड टू 3 डिजिट नंबर्स एंड इवन बिगर नंबर्स। यस मैम। इसमें और एक मजा है कि देखो 2 3 लिखा गया, 2 3 बार, so that is 20 - 3 is the another representation of 17। and इसमें ये और एक ब्यूटी है कि कन्वेंशनल मैथमेटिक्स में दिस अ डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन ना, हाउ वी राइट इज माइनस, बट यहाँ पे प्लस एंड माइनस बोथ थिंग्स वी कैन रिप्रेजेंट साइमल्टेनियसली। सो 20 - 3 को हमने लिखा 2 and then 3 bar, so that is the different representation of the number। सर हाँ, अगर हम आगे बढ़े, Yes, मुझे madam. लगता है Yes, madam. दूसरी पद्धति पे जाए हम। तो टेबल के बारे में तो काफ़ी है, एक इंट्रोडक्शन लेवल पे काफ़ी है। अब जैसे जैसे बेसिकली होता क्या है, एक बार आपको इंटरेस्ट आ जाए फिर आप सर्च करने लगते हैं कि ऐसी चीज़ मुझे और कहाँ मिल सकती है। तो हमने आपको सोर्स भी बता दिया बच्चों कि वैदिक मैथमेटिक्स या तो आपके सिलेबस में है तो आप वहाँ पढ़िए, और यदि आप सही में इंटरेस्टेड हैं तो नागपुर में बेस्ट प्लेस है अत्रे लेआउट, वहाँ पर सर्टिफिकेट कोर्सेज हो रहे हैं, और वो आप बच्चे से लेके बुजुर्ग 80 ईयर्स तक के बुजुर्ग ये कोर्सेज का फ़ायदा उठा रहे हैं और बड़े मज़े से वो पढ़ रहे हैं। तो आपका इंटरेस्ट यदि जग जाए तो आप अपने इंटरेस्ट की पूर्ति के लिए फिर हम खोजने लगते हैं कि अब ये मेरी जो प्यास है वो कैसे बुझेंगी। दिल मांगे मोर, आपने सुना होगा ना, ये दिल मांगे मोर, तो वो फीलिंग आनी चाहिए। जब वो फीलिंग आ जाए तब आप समझिए कि हाँ, अब आपको प्यास लग गई है। ठीक है, अभी हम चलते हैं मल्टीप्लिकेशंस, कैसे कैसे मल्टीप्लिकेशंस किए जा सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन के साथ साथ एक और एडवांटेज यहाँ हमें होगा, वेरिफिकेशन ऑफ आंसर बाय बीजांक मेथड। तो पहले मल्टीप्लिकेशन देखते हैं और फिर
हम उसका वेरिफिकेशन भी देखेंगे। लेट अस टेक 94, ओके, 94 इंटू 94। अभी हम पहले स्क्वायर नंबर से देखते हैं, फिर बाद में दो अलग अलग नंबर से देखते हैं। तो फर्स्ट मेथड की बात करते हैं, 94 इंटू 94। यदि इसे करना है तो पार्ट बना दिए। अब ये जो 94 है, इसका जो नियरेस्ट बेस है, दैट बेस इज 100, 100। कितना कम है 100 से? तो 6 कम है। तो 6 को लिखते समय केवल 6 नहीं लिखा, उसको लिखा 06। क्या रिप्रेजेंट करता है? 100 में 2 जीरो की प्लेसेस है, वो रिप्रेजेंट करते हुए 0 लेस है, बार लगा दिए। अब बार का मतलब आपको समझ में आने लगा होगा, ये लेस नंबर डिनोट करता है। 94 इज अगेन सेम नंबर है, तो डेफिनेटली इट इज 6 लेस देन 100। ये तो हमने नियरेस्ट बेस से कितना कम था वो लिख दिया। अब एक्चुअल मेथड स्टार्ट होती है, 2 पार्ट में आंसर मिलेगा। पहला पार्ट ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन। नाउ मल्टीप्लिकेशन करते समय ये ध्यान रखना होगा साइन क्या है दोनों के, दोनों नेगेटिव है। -6 इंटू -6 बिकम +36। और कोई एक पार्ट, या तो ये पार्ट को ऐड कर ले या ये पार्ट को ऐड कर ले। तो जब इसको ऐड करें 94 माइनस 6, ऐड करना मतलब माइनस के साथ लेना है, तो कितना बन गया ये? 4 गया, 2 गया, 88। सो आंसर of 94 into 94 which can be written as 94 का स्क्वायर is 8836। अब इसे चेक करते हैं ये प्रॉपर है क्या। अच्छा, साथ ही साथ में अभी हमने 94 का इस मेथड से प्रोडक्ट लाया। 94 स्क्वायर्स के लिए और भी दूसरी मेथड है, देखते हैं एक एक करके देखते हैं। हम बात कर रहे हैं बीजांक की। बीजांक इज डिजिटल रूट। डिजिटल रूट मीन्स क्या? जैसे मान लो हमारे पास 123 है, इसका बीजांक रूट यदि चाहिए तो ये सारे नंबर्स को ऐड कर लें, और यदि मान लो 9 के ऊपर चले जाए तो 9 छोड़ दे, उसमें से -9 कर दे, और फिर जो बचता है वो उसका डिजिटल रूट होगा। जैसे 6 + 2 + 1, 5 + 1 6, 9 से लेस है, रहने दिया। तो डिजिटल रूट फॉर 123 इज 6। बीजांक ऑफ 123 इज 6। अनदर एग्जांपल, बीजांक ऑफ 94। अब 9 तो अपने आप में तो इसको छोड़ दिया, बच गया 4, और यदि टोटल किया 9 4 13, उसमें से 9 माइनस किया, रिमेन्स 4। तो बीजांक ऑफ 94 इज 4। यानी यदि डिजिट्स में हमें 9 दिखते हो या 2 डिजिट का सम 9 दिखता तो उसको छोड़ते जाए, जो बच जाए वो डिजिटल रूट होगा। अब यहाँ 94 का बीजांक क्या है, लिखा हमने यहाँ पर, बीजांक ऑफ 94 इज 4। बीजांक ऑफ 94 इज 4। हम क्या करना चाह रहे हैं? दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना चाह रहे हैं। तो ये मल्टीप्लिकेशन रूल बीजांक को भी लागू कर देते हैं। तो बीजांक ऑफ 4 × 4, मल्टीप्लिकेशन की बात हो रही है, तो 4 × 4 हो गया 16। बीजांक ऑफ 16, अभी ये जो लॉजिक था, ये लॉजिक से बीजांक ऑफ 16 इज 7, यानी लेफ्ट हैंड साइड का बीजांक आ गया 7। अब राइट हैंड साइड का बीजांक देख लेते हैं। राइट हैंड साइड का बीजांक 8836। अब ये पूरे नंबर को ऐड करना नहीं है, 3 और 6 9 हुआ, उसको लेफ्ट कर दो, छोड़ दो उसको। 8 और 8 है, अब इसमें से एक ले लिया तो 9 हो गया, उसको छोड़ दिया, बचा कितना? 7। तो बीजांक ऑफ राइट हैंड साइड इज ऑल्सो 7। तो दिस वेरीफाइज दैट आवर आंसर इज करेक्ट। दिस इज वेरिफिकेशन मेथड बाय यूजिंग बीजांक पद्धति। हाँ, डिजिटल रूट टर्म इज डिजिटल रूट, और यदि वैदिक मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में कहे तो बीजांक पद्धति से हम हमारे आंसर को वेरीफाई कर सकते हैं। दिस इज वन मेथड ऑफ 94 × 94। अनदर मेथड इज 90। यस यस मैम। जी सर, ये मेथड का हम नाम बताएं उनको कि कौन सा सूत्र इसमें यूज हुआ है? बता दीजिए मैडम। निखिलम। यस मैडम। Viewers, you see, when we are doing such a big multiplication, actually we have done addition and subtraction. We just have multiplied 6 × 6. So this right hand side में जो multiply करते हैं हम, उसमें छोटी सी multiplication होती है, बहुत ज़्यादा multiply आपको करना नहीं है. What we have to do is addition or subtraction. Sir, सही है ना? Yes madam. Yes. मेथड का advantage यही है. और बीजांक जो है, बीजांक दैट इज डिजिटल रूट, तो मुझे लगता है दिस इज द मोस्ट पावरफुल टूल। ये सारे बच्चे सब जगह यूज कर सकते हैं, क्योंकि डर रहता है मेरा आंसर सही है कि नहीं है।
और ये बिजांग ऐसी मेथड है कि जो हमें कंफर्म बताता है, टीचर अपने पहले करे, उसके चेक करे, उसके पहले समझ में आ रहा है कि माय आंसर इज करेक्ट। तो ये बिजांग इज व्हिच इज कॉल्ड एज अ डिजिटल रूल व्हिच इज द सम ऑफ ऑल डिजिट्स। सर मैंने सही समझा? यस मैडम, परफेक्टली ऑल राइट। और आपके कमेंट्री से बच्चों को और आसान हो जा रहा है, वो रिवीजन हो जा रहा है। और हो सकता है शायद जो चीज़ हम छोड़ दे रहे हैं या हमारे बताने में नहीं आ रही है, वो आपकी कमेंट्री में ऐड हो जा रही है। तो इट इज़ परफेक्टली स्मूथली गोइंग। तो ये थी आपका निखिलम Yes, मेथड ma'am. जो बेस 100 पे बेस था, Right. बेस पावर ऑफ 10। नाउ Yes, sir. सी अनदर मेथड ऑफ फाइंडिंग 94 का स्क्वायर। अभी ये बेसिकली क्या किया हमने, 94 का स्क्वायर ही फाइंड किया। 94 का स्क्वायर यदि फाइंड करना है तो अनदर मेथड, हमको ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये हमने देखा है, पढ़ा है, सुना है सब, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। अभी तक हमको लगता था कि केवल ये आइडेंटिटी जब इस फॉर्म में आएंगी तभी यूज होगी। दोस्तों ऐसा नहीं है। ये जो आइडेंटिटी है, ये आइडेंटिटी को देखो आप यहाँ कैसे अप्लाई करेंगे। थोड़ी देर के लिए हम इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। तो 3 पार्ट में, ये जो 3 पार्ट है, ये 3 पार्ट में यहाँ नंबर लिखते हैं। पहले नंबर में आ गया ए का स्क्वायर, दैट इज 81। दूसरे में a इंटू बी मल्टीप्लाइड बाई 2, तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन 36, 9 4 दा, और इंटू 2 इज 72। ये हो गया ट्वाइस ए बी की टर्म। एंड थर्ड प्लेस पे b का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर इज 16। फॉर्मूला वही है, लेकिन ये फॉर्मूले को अभी तक के केवल हमने पॉलिनोमियल में ही पढ़ा होगा, आइडेंटिटी यहीं पढ़ा होगा। ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए भी काम आ सकती है। इज इक्वल टू, अब यहाँ से नंबर फाइनल लिखना है, तो यूनिट प्लेस का नंबर लिखा 6, ये 1 को कैरी कर दिया इधर, 72 बन गया 73, उसका 3 रहने दिया, 7 को फिर कैरी कर दिया, 81 प्लस 7 बिकम्स 88। आंसर इज 8836। तो दिस इज अनदर मेथड ऑफ राइटिंग स्क्वायर ऑल्सो। ठीक है, अब स्क्वायर के लिए तो ये मेथड हो गई, ये किसी भी नंबर के स्क्वायर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड दिस मेथड कैन ऑल्सो बी अप्लाइड फॉर डिफरेंट डिजिट्स ऑल्सो। 89, 94 ऐसे भी होते थे, या नंबर 100 से बड़े होते उनके लिए भी होते थे। बट ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम वी वोंट कवर दिस थिंग। इसके अलावा और कुछ दूसरी चीज़ें जिस पर हम फोकस करेंगे। ठीक है, तो मैडम इसके ऊपर कुछ आप कमेंट देना चाह रहे हैं, बोल दीजिए मैडम। या परफेक्ट। The rule for the name for this is Anurupen. This method is termed as Anurupen method पद्धति। अच्छा, अब मोस्ट जनरल मेथड मल्टीप्लिकेशन की जो हमें बहुत पावरफुल लगती है, और कई बार जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बच्चे होते हैं वो भी उस मेथड को यूज़ करते हैं। एंड दैट मेथड इज नेम एज ऊर्ध्व तिर्यक भ्याम मेथड। जब हमारे पास कोई 2 डिफरेंट डिजिट्स हो, जैसे 94, 90, 98, थोड़े नंबर बड़े हैं बट ओके वी कैन डू इट, 94, 98, एंड दिस मेथड इज मोस्ट जनरल मेथड। यहाँ स्पेसिफिक नंबर पर बेस्ड ये मेथड नहीं होंगी, वर्टिकली क्रॉसवाइज मेथड। अब टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स आर 4, तो वी गेट आंसर इन 3 पार्ट्स। तो 3 कंपार्टमेंट्स तैयार कर दिया, 1 2 3। द रूल इज जितने डिजिट्स है उससे एक लेस स्टेप में हमको आंसर मिलेगा। नाउ फर्स्ट स्टेप वर्टिकली अपवर्ड, सेकेंड स्टेप क्रॉसवाइज मल्टीप्लिकेशन करके जो प्रोडक्ट है उनको ऐड करेंगे। एंड थर्ड इज वर्टिकल मल्टीप्लिकेशन। अभी तक के ट्रेडिशनल मेथड में हमने केवल एक ही मेथड पढ़ी थी, और वो भी लेफ्ट टू राइट पढ़ी थी। वैदिक मैथमेटिक्स में हम लेफ्ट टू राइट भी आ सकते हैं, राइट टू लेफ्ट भी जा सकते हैं। तो लेफ्ट टू राइट तो बहुत कर लिया, अभी यहाँ से चल के देखते हैं। अभी यहाँ से हमने काफ़ी किया सॉल्व, यहाँ से देखते हैं। 9 9 जा 81, राइट, ये मल्टीप्लिकेशन 72, 9 8 जा 9 4 जा 36, बाद में दोनों को ऐड कर लेंगे, 8 4 जा 32, इन दोनों का एडिशन हो गया 108। नाउ द फाइनल आंसर लिखते समय वही जो मेथड था, फर्स्ट प्लेस लिया यूनिट का 2, 3 को इधर कैरी फॉरवर्ड किया,
108 प्लस 3 111 का 1, 11 को कैरी फॉरवर्ड किया, 11 को कैरी फॉरवर्ड करके आंसर इज 2 and 9. So answer of 94 into 98 is 9212. Whether the answer is right or wrong, हमारे पास बीजांक मेथड है, बीजांक मेथड से चेक कर लेते हैं, बीजांक मेथड से तुरंत आंसर चेक कर लेते हैं। ऋषि सर, जी जी मैडम, एक क्वेरी है, Yes, एक क्वेरी है जो 94 स्क्वायर का प्रॉब्लम है। यस मैडम, उसमें लोगों को क्वेरी है कुछ कि वो आपने कैरी जो किया हाँ है ना, तो वो थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। यस 6 2 और वो 1 3 कैसे बना? हाँ। अब देखिए यहाँ 2 प्लेस में डिजिट्स आ रही है, लेकिन हमको पता है यूनिट प्लेस में सिंगल डिजिट चाहिए, तो यूनिट प्लेस के डिजिट रहने दी 6 और उसके साथ का जो नंबर है उसको कैरी कर दिया नेक्स्ट डिजिट में, तो 1 को कैरी कर दिया, यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड होकर 72 बन गया 73। अब 10th प्लेस के डिजिट लिखने की बारी है, तो 10th प्लेस की डिजिट में 73 का 3 रहने दिया और 7 को कैरी कर दिया 100 प्लेस के लिए, तो 7 जब 100 प्लेस पे चले गया तो 81 प्लस 7 वो बन गया 88। वही मेथड यहाँ पर भी एप्लीकेबल है। यहाँ जो 3 पार्ट्स में राइट हैंड के जो पहले 2 पार्ट है, देयर वी हैव टू राइट ओनली 1 डिजिट, बाकी हमें शिफ्ट करते जाना, शिफ्ट कर जा राइट। अब इसको वेरीफाई कर लेते हैं बीजांक मेथड से, इसको फटाफट वेरीफाई कर लेते हैं। बीजांक ऑफ 94, 9 छोड़ दो 4 बचा, बीजांक ऑफ 98, बीजांक ऑफ 98 इज 9 छोड़ दो 8, दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया, बीजांक ऑफ 4 into 8, बीजांक ऑफ 32 इज 5, दोनों का एडिशन। ये तो हो गया लेफ्ट साइड का, लेफ्ट साइड का बीजांक। राइट साइड का बीजांक देख लेते हैं। 9 2 1 2, 9 है ड्रॉप करो, 2 + 1 + 2 इज 5, आंसर इज करेक्ट। तो दिस इज मोस्ट जनरल मेथड। अभी ये तो हमने केवल 2 डिजिट्स की बात की, दिस कैन बी एक्सटेंड टू 3 डिजिट देन 4 डिजिट। 3 डिजिट का एक और एग्जांपल ले लेते हैं और एंड देन आई थिंक टाइम हो रहा होगा, फिर 3 डिजिट का एक ले लेते हैं ताकि बच्चों के लिए ये काफ़ी हेल्पफुल होगा ये पार्ट, बिल्कुल बिल्कुल, और उनको वो पैटर्न रिकॉग्नाइज करने में आसानी भी होगी। ये पैटर्न ध्यान रखिएगा, वर्टिकल देन क्रॉस क्रॉस एंड देन वर्टिकल। इसको यदि हम हमारी नॉर्मल लैंग्वेज में कहें तो नॉर्मल लैंग्वेज में कहते हैं सिंगल कॉलम देन डबल कॉलम, इसका काम हो गया सिंगल कॉलम। नाउ टेक 3 डिजिट्स मल्टीप्लाइड बाय 3 डिजिट्स, इसको बने रहने देते हैं। 2 1 3 4 1 2, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स आर 6, 1 2 3 4 5 6, तो स्टेजेस होगी 5। कंपार्टमेंट तैयार कर देते, 1 2 3 4 5 कंपार्टमेंट तैयार हुए। अब पैटर्न देख ले पहले, सिंगल कॉलम वर्टिकल क्रॉस वाइज, 4 2 8। अब ये सिंगल कॉलम के साथ एक एक कॉलम को कवर करते चलते हैं, तो सिंगल कॉलम के साथ दूसरा कॉलम भी ले लिए, तो पैटर्न हो गया सेम इसके पहले जो आ रहा था, 2 1 4 1 दोनों का एडिशन 6, 2 + 4 6। अब ये जो सिंगल कॉलम है दूसरे के साथ इसका काम कंप्लीट हो गया, तीसरा भी इसको ले लेते हैं तीसरे के साथ, तो 1 2 3 तीनों जब कॉलम आ जाए तो पैटर्न वुड बी क्रॉस क्रॉस, वर्टिकली क्रॉस एंड पॉइंट्स, और जो बीच का है उसको स्टेट, वर्टिकल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉर्नर्स, एंड जो स्टेट है उसको वर्टिकल मल्टीप्लाई। व्हाट विल बी द आंसर? 2 2 4, 4 3 12, 1 1 1, तो 4 + 12 16 + 1 17। यदि ये ओरली नहीं होता है तो लिख लें, यहाँ पर बड़े नंबर्स हो तो लिख लें, बाद में उनको ऐड कर लें, ठीक है। अब देखिए सिंगल कॉलम को सेकंड के साथ ले लिया, ये सिंगल कॉलम को तीनों के साथ ले लिया, इसने अपना रोल पूरा प्ले कर दिया। अब इसको आराम करने दो, इसको रख दो। अब चाहते हैं सेकंड कॉलम में, अब सेकंड कॉलम को थर्ड कॉलम के साथ ऑपरेट कर लेते हैं। तो जब 2 कॉलम की बात हो रही है तो पैटर्न वर्टिकल क्रॉस वाइज, 2 1 2, 1 3 3, 2 + 3 5। इसने अपना रोल प्ले कर दिया इस कॉलम के साथ में, इसको आराम करने दो। अब रह गया सिंगल कॉलम, तो इसको वर्टिकल मल्टीप्लाई कर देते, 3 2 6। अभी हम चले थे लेफ्ट टू राइट, यही काम हम राइट टू लेफ्ट कर सकते थे। सिंगल कॉलम का मल्टीप्लिकेशन
फिर इसको इसके साथ लेकर मल्टीप्लिकेशन, फिर इसको तीनों के साथ लेकर मल्टीप्लिकेशन, इसने अपना रोल प्ले किया, इसको आराम करने दिया, अब ये 2 कॉलम का मल्टीप्लिकेशन, इसने रोल प्ले कर दिया, इसको छोड़ दिया, अब इसका मल्टीप्लिकेशन। तो दिस इज द ब्यूटी, दोनों तरफ से हम प्रोसेस कर सकते हैं। नाउ फाइनल आंसर ऑफ 213 into 142 इज यूनिट प्लेस 6, उसके बाद में टेंस प्लेस 5, 100 प्लेस 17 है, तो 7 रखेंगे, 1 को कैरी कर देंगे, तो 1 कैरी करके चले गए, ये आ गया 7 एंड दिस इज 8। सो दिस इज द आंसर। यू कैन check by Bijak method also. So this is all about different methods in Vedic mathematics. इसके अलावा भी different parts में अलग अलग मेथड से लोगों ने रिक्रिएशनली सब्जेक्ट को प्रेजेंट करने की कोशिश की, जिसमें गैलोशिया मेथड, मायंस मल्टीप्लिकेशन, ऐसी और भी चीज़ें हैं। जब कभी आगे समय मिला तो उन्हें भी डिस्कस किया जा सकेगा। थोड़ी सी कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम हुई, इस वजह से थोड़ा सा समय हमारा गया उसमें, तो शायद हम जो दे पाते थे वो 5-7 मिनट में वो रह गया, लेकिन समय की बाध्यता को देखते हुए मैडम हम यहाँ रुके या कंटिन्यू कर सकते हैं? हाँ सर, कुछ प्रश्न आए हैं जी मैडम, तो वो सॉल्व कर देते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट एक आया है कि आपने 3 डिजिट इंटू 3 डिजिट किया, तो उसके 5 कंपार्टमेंट्स क्यों किए? हाँ, तो इसके पहले हमने जब ये शुरू किया था तो यहाँ कहा कि जो स्टेप्स है वो स्टेप्स हमको याद रखनी है। तो नंबर ऑफ स्टेप्स इज नंबर ऑफ डिजिट्स -1। तो डिजिट्स कितनी है? 4 -1, मतलब 3 स्टेजेस में हमको प्रोसेस करना होगा। यहाँ डिजिट्स कितनी है? 6 -1, तो 5 स्टेज में हमको प्रोसेस करना होगा, वहाँ से हम फाइनल आंसर मिलाएंगे। अच्छा, अभी आपके इंटरेस्ट के लिए बता देते हैं, आपने 2/2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन देख लिया, 3/3 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन देख लिया, कोशिश कीजिएगा 4/4 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन कैसा होता है वो एक्सप्लोर कीजिएगा। अच्छा, बिना किसी रेफरेंस से, आप अभी रेफर मत कीजिएगा, कोई बुक, कोई लिटरेचर, कोई टीचर, कुछ भी रेफर नहीं कीजिएगा। अभी अपने आप से कैसे आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। यदि आप वो एक्सप्लोर कर पा रहे हैं, इसका मतलब अभी आप परफेक्ट ट्रैक पर हैं, ठीक है। फिर बाद में टीचर्स तो है ही, लिटरेचर है ही। अभी आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा? यस मैम। हाँ सर। सर, आपने जो ऊपर वो जो चित्र बनाए हैं, मुझे लगता है दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, कि जो बच्चे नंबर से उनको डर लगता है या फिर प्रोसीजर ध्यान में नहीं रख पाते हैं, उनके लिए सिंबल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको सीधे जाना है, फिर क्रॉसवाइज जाना है, और वो पैटर्न को आपको रिपीट करना है। Is it? Yes. So that is very important. There are few more questions, sir. ऋषि सर, हम पूछे आपसे? यस मैडम, यस, मोस्ट वेलकम मैडम। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि सर, आर यू गोइंग टू टीच अस डेसिमल्स? तो बट सेम मेथड्स डेसिमल्स में भी शायद लगते हैं, हम कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन इन डेसिमल्स। डेसिमल्स। हाँ, डेसिमल को अवॉइड कर दीजिए थोड़ी देर के लिए। डेसिमल को अवॉइड करके आप ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन कीजिए, और फिर जो डेसिमल का प्रोसीजर है वहाँ पर उतने डिजिट के बाद डेसिमल लगा दीजिए। दिस प्रॉब्लम कैन बी कन्वर्टेड इनटू डेसिमल। यदि सपोज 21.3, 41.2 इनका मल्टीप्लिकेशन करना होता, हम डेसिमल को अवॉइड करते हैं, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 2 डिजिट के पहले डेसिमल लगा देते हैं। नाउ और एक क्वेश्चन है सर, यस मैडम, कि वैदिक मैथ्स इज रिलेटेड टू टेबल्स ओनली और एनी अदर थिंग्स, and how many levels are there? very relevant question, very relevant question. बेसिकली अभी हमारे सामने वो वैदिक मैथमेटिक्स अपने पूरे फॉर्म में आया ही नहीं है ना। शायद हो सकता है कि अभी भी इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च चल रहा है। अभी हम जैसे टीचर भी सीख रहे हैं, आप समझ सकते हैं, है ना। हमें भी अभी इसकी जो गहराई है ये नहीं पता, और बहुत बड़े पैमाने पर इसके ऊपर रिसर्च चल रही है। हाँ, आज की डेट में ऐसा कह सकते हैं कि जितना मैथमेटिक्स अभी पढ़ाया जा रहा है, शायद वहाँ आज तो इसकी पहुँच नहीं है, लेकिन कल हो जाए ये कोई गारंटी नहीं। इतना रिसर्च इस फील्ड में चल रहा है। थोड़ा सा ऐड करना चाहें तो जब आप 11th-12th में कैलकुलस पढ़ते हैं, हाँ, जब डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ते हैं, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन,
ट्रिग्नोमेट्री मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ जूनियर कॉलेज। तो यहाँ तक वैदिक मैथमेटिक्स अपने एडवांटेजेस प्रोवाइड कर रहा है और रिसर्च जोरों से चल रही है। तो ये अप्लीकेबल केवल मैथमेटिक्स और मल्टीप्लिकेशन टेबल्स तक के नहीं है, आगे भी इसका काफ़ी रोल है। And what is the right age to start Vedic mathematics learning? इसका आंसर आपने शायद दे दिया था। जब जागो तभी सवेरा, जब जागो तभी सवेरा। अभी ये तो आप लकी पर्सन हैं कि आपको इस एज में ये सीखने को मिल रहा है ना। आप साइकिल कब चलाना सीखे ये सोचिए। जब आपने साइकिल चलाना सीखा तब से आप वैदिक मैथमेटिक्स सीख सकते हैं, है ना। ठीक, तो बहुत कुछ है सीखने के लिए सर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच। इट वाज रियली वंडरफुल एंड इंटरेक्टिव सेशन एंड देयर आर मेनी थिंग्स टू लर्न एंड एक्सप्लोर। So धन्यवाद, thank you very much ma'am. Thanks to all viewers for your support and your response. Thank you.